हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं 12 ऐसी कंपनियों की जो फिलहाल अभी हाल ही में Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देने वाली हैं। और ये जो 12 कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके जो Q4 का रिजल्ट डेट आना है, जो इनका Q4 का रिजल्ट आना है, उनके डेट के बारे में पूरी घोषणा कर दी गई है। तो एक एक करके हम इनके जो डेट की घोषणा की गई है वो देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा वो कब आता हुआ दिखाई देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहले अगर हम बात करें जोमेटो लिमिटेड की, तो इसका जो Q4 का रिजल्ट डेट निकल के सामने आया है वो फिलहाल 13 मई को अपना Q4 का रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई देंगे। और ये जो Q4 का रिजल्ट पेश 13 मई को करेंगे, उससे पहले इस कंपनी में लगभग 4.5% की तेजी देखी जा रही है। और ये जो कंपनी है वो 203 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो जब 10 मई को मार्केट बंद हुआ था तो उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को भी मिली थी। और जब सोमवार को मार्केट खुलेगा, यानी 13 मई को मार्केट खुलेगा, तब इसका Q4 का रिजल्ट निकलता हुआ भी सामने आएगा। अगर हम बात करें दूसरे कंपनी की, तो जो दूसरी कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है GTL इंफ्रा लिमिटेड। और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है वो फिलहाल 14 मई को निकल के आता हुआ दिखाई देगा। अर्थात 14 मई का डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वो इस समय गजब के लॉस में होती हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, उसका ग्रोइंग जो बिजनेस है बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसके अच्छे खासे कॉम्पिटिटर होने के कारण और इस कंपनी में डेप्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है 10 मई को 1 रुपये 55 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। तो इसका जो 14 मई का जो डेट है, उस दिन इसका Q4 का रिजल्ट आता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर हम बात करें अगले शेयर की, तो ये जो कंपनी है उसका नाम ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी है, जो कि टेक्सटाइल से संबंधित कंपनी है। और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आता हुआ दिखाई देगा वो फिलहाल 15 मई को निकल के आता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये जो 15 मई का डेट है ये याद रखिएगा। और ये जो कंपनी है फिलहाल जब मार्केट बंद हुआ था 10 मई को, तो 1.5% की तेजी देखी गई थी। और ये 38 रुपये 25 पैसे बंद होता हुआ दिखाई दिया था। और ये जो 15 मई का डेट है, उससे पहले इसमें हो सकता है कि ये जो कंपनी अच्छी खासी और तेजी दिखाते हुए भी नजर आ जाए। इसके अलावा अगर हम अगले कंपनी की बात करें, तो ये कंपनी है SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो कि NSE पे SBC के नाम से जानी जाती है। और ये जो कंपनी है 10 मई को लगभग 27 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी। और 0.36% की तेजी इसमें देखी गई थी। और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है वो फिलहाल 15 मई को आता हुआ दिखाई देगा। ये तो इस कंपनी के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी लेनी है तो 15 मई को Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है, उसको जरूर देखने की कोशिश करिएगा। हम अगर बात करें अगले कंपनी की, तो इसका नाम है इंडियन एक्सचेंज लिमिटेड कंपनी। और ये जो फिलहाल IEX के नाम से जानी जाती है। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जब मार्केट बंद हुआ था 10 मई को, तो ये 1.5% की तेजी के साथ 145 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी। और इसका भी जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आता हुआ दिखाई देगा वो फिलहाल 15 मई को निकल के आता हुआ दिखाई देगा। और 15 मई को ही ये मालूम चलेगा कि ये जो कंपनी है उसका फ्यूचर क्या दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है Q4 का, उसमें फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल डेटा जारी करके बताया जाता है। हम अगर बात करें अगले कंपनी की, तो ये जो कंपनी है ये है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पिछले 1-2 सालों में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। और इसका जो Q4 का रिजल्ट डेट निकल के सामने आया है वो फिलहाल 16 मई का निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ये जो 16 मई का डेट है इस कंपनी का भविष्य निर्धारित करता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है 16 मई को ही अपना Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देगी। लेकिन जब 10 मई को मार्केट बंद हुआ था तो उस समय ये जो कंपनी 2.5% की तेजी दिखाते हुए नजर आई थी। और ये फिलहाल 32 रुपये 10 पैसे पे बंद होते हुए देखने को मिली थी। हालांकि ये 16 मई का जो डेट है उससे पहले इसमें अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई भी दे सकती है। इसलिए इस कंपनी पे नजर बना के रखिएगा, इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिएगा। हम अगर बात करें अगले शेयर की, तो ये है मिष्ठान फूड लिमिटेड कंपनी, जो कि BSE पे फिलहाल लिस्ट होते हुए दिखाई देती है। और ये जो कंपनी है अपना जो Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देने वाली है वो फिलहाल 16 मई को ये रिजल्ट अपना पेश करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जब मार्केट बंद हुआ था 10 मई को, तो फिलहाल इसमें 1% की तेजी दिखाई दी थी। और ये जो कंपनी कभी 20 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी, ये 17 रुपये 87 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए जो 16 मई का जो डेट
डेट है उसे याद रखिएगा और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और 16 मई को ये देखने की कोशिश करिए कि ये जो कंपनी है कैसा रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई देती है। क्यों अब हम अगर बात करें अगले जो कंपनी है उसकी, तो इसका नाम है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी और ये बीएसई के साथ साथ एनएसई पे भी लिस्ट होते हुए दिखाई देती है और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है वो फिलहाल 16 मई को ही निकल के आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए जो 16 मई का जो डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि इस दिन बहुत जो पेनी शेयर हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी शेयर हैं उनका इस दिन रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो 16 मई का डेट है इसे याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वो बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है और इसे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए और ये जो Q4 का रिजल्ट है ये बताएगा कि ये जो कंपनी है इसका भविष्य दिखाई देने वाला है। अगर हम बात करें कि 10 मई को ये जो कंपनी है क्या परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आई थी, तो इसमें आधे % की तेजी देखी गई थी और ये जो कंपनी है 8.5 रुपये के आसपास बंद होते हुए देखने को मिली थी। अब हम अगर बात करें अगले कंपनी की, तो ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और इस कंपनी के बारे में लगातार अच्छी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो कंपनी फिलहाल 12.75 रुपये पे जो 10 मई को बंद होते हुए दिखाई दे रही है वो आने वाले समय में 15 रुपये से ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है और इसमें जो 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। इसलिए जो कंपनी है वो अपना जो 16 मई को अपना Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो 16 मई को जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा वो कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आता है। अगर ये जो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा दी तो ये जो 15 रुपये का तो छोड़िए 20 रुपये के आसपास भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी पे भी नजर बना के रखिएगा। अब हम अगर बात करें अगले कंपनी की, तो अगली कंपनी का नाम है सिनकॉम फार्मुलेशन लिमिटेड कंपनी और ये जो कंपनी है फिलहाल 10 मई को जब मार्केट बंद हुआ था तो ये 2.5% की तेजी के साथ ये बंद होते हुए दिखाई दी थी और ये 13.25 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिली थी और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है वो फिलहाल 17 मई को निकल के आता हुआ दिखाई देगा और ये जो कंपनी है अपना Q4 का रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई देने वाली है वो फिलहाल एपीआई क्षेत्र होता है जो फार्मा सेक्टर में, उस क्षेत्र में ये काम करते हुए दिखाई देती है। इसलिए ये जो 17 मई का डेट है इसे याद रखिएगा, क्योंकि जो रिजल्ट कंपनी निकाल के देगी उसका भविष्य इसी दिन तय होता हुआ दिखाई देने वाला है। हम अगर बात करें अगले कंपनी की, तो इसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी और ये जो कंपनी है इसमें लगभग 2.5% की तेजी देखी गई थी 10 मई को और ये कंपनी 56 रुपये 40 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दिया था और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आता हुआ दिखाई देने वाला है वो फिलहाल 18 मई को आता हुआ दिखाई देने वाला है। इसलिए 18 मई का जो डेट है इसे याद रखिएगा। और एक चीज़ और इस कंपनी के बारे में बता दूं कि ये जो कंपनी है इसमें जो विजय खेड़िया जी हैं उनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और ये उनका फेवरेट शेयर भी होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस कंपनी पे नज़र बनाना और लाजमी हो जाता है। हम अगर बात करें अगले शेयर की, तो ये जो कंपनी है इसका नाम HBL पावर सिस्टम लिमिटेड है और ये जो कंपनी है पिछले 4 से 5 सालों में अपने शेयर होल्डर को पूरा अच्छे तरीके से मालामाल करते हुए दिखाई दी है और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आता हुआ दिखाई देने वाला है वो फिलहाल 27 मई को आता हुआ दिखाई देने वाला है। इसलिए जो 27 मई का डेट है इसे याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये HBL जो पावर लिमिटेड है इसका जो सेक्टर है वो बहुत ही ब्रॉड होता हुआ दिखाई देता है और ये जो कंपनी न केवल डिफेंस क्षेत्र में काम करते हुए देखने को मिलती है बल्कि ये अदर और क्षेत्र में भी काम करते हुए दिखाई देती है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के भी रखिएगा, क्योंकि जो इसका एक्सटर प्रेजेंटेशन होता है उसका भी डेटा फिलहाल हो सकता है कि जारी होता हुआ भी दिखाई दे जाए। अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है वो 10 मई के कितना % तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया था, तो ये लगभग 2% की तेजी के साथ बंद होते हुए देखने को मिला था और 507 रुपये पे ये कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी। और ये जो कंपनी है फिलहाल एक समय जब कोरोना काल आया था उसमें 32 से 32 रुपये पे मिलती हुई दिखाई देती थी और इस समय ये 500 रुपये से ज़्यादा पे मिलते हुए दिखाई देती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो टोटल 12 कंपनियों के बारे में बताया ये पूरा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं और इनका रिजल्ट जो है इसी सप्ताह और अगले सप्ताह मिला के आता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इन सभी कंपनियों पर नज़र बना के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं आने वाले समय में हो सकता है अच्छा खासा रिटर्न निकाल के भी दे जाएँ। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।